अंगों की कथा। डाल देना। वैसे तो सारी कथाएं सबको पता है, उसमें 1 2 3 4 सारी कथाएं सबको पता है, लेकिन अपन 4 4 लाइन में देखेंगे और उनको सब लोग अपने आप पढ़ लेंगे, है ना। डाल देना, हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा 5 7 मिनट हम ये पढ़ते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने पूज्य माता जी लोगों को स्मरण किया है। तो अब उक्त इंद्रियों के क्रम से संज्ञा दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में अपना सूत्र चल रहा है, सूत्र नंबर 19। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। इस आंख से मैं अच्छा देखता हूँ। सविता पढ़ना जरा ये सूत्र 19। बताओ कुछ गलत किया क्या श्रुति भाभी? विशेष, प्रज्ञा, हाँ बुआ, बोलो। बोलो। ये संयुक्त अच्छा था ना बुआ? हाँ, बस इतना ही सी गलती है। बोलो तुम, फिर सविता बोलेगी। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। बोलो सविता। रसनक घ्राण। अब हम इसको संयुक्त को ऐसे सिखाते, जैसे इन 2 अक्षर को पढ़ोगे ना, नघ्रा नघ्रा, तो स्पर्शन रसनक घ्राण सीधा संयुक्त। चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, 5 इंद्रियां। इस आंख से मैं अच्छा देखता हूँ, इस कान से मैं अच्छा सुनता हूँ, अतः पारतंत्र विवक्षा में स्पर्शन आदि इंद्रियों का करणपना बन जाता है। पारतंत्र और स्वतंत्र, देखो कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। पारतंत्र विवक्षा समझ में आ रही तुम लोग को क्या कहलाएगी? पारतंत्र्य विवक्षा का अर्थ है पैसिव वॉइस और स्वतंत्र विवक्षा का अर्थ है एक्टिव वॉइस। तो मेरी आंख देखती है, ये कर्तृवाच्य है, ठीक है, और मैं आंखों से देखता हूं, तो ये परतंत्र हो गया ना। आंखों के माध्यम से सहारा लिया मैंने, मेरी आंख देखती है, स्वतंत्र है, और मैं इंद्रिय से सुनता हूँ, कान से सुनता हूँ, है ना, आदि आदि, ये क्या कहलाएगा? परतंत्र कहलाएगा। आगे समझ में स्वतंत्र परतंत्र? हाँ, तो लोक में इंद्रियों की पारतंत्र विवक्षा देखी जाती है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को ज्ञान होता है ना, तो परतंत्र है आत्मा भी, इंद्रियों से जानता है। इसी प्रकार इस आंख से मैं अच्छा देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ये तो कर्तृवाच्य है, लेकिन आंख से देखता हूँ, तो आंख से देखने के कारण ये परतंत्र हो गया, है ना। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, सीधा सीधा। इस कान से मैं अच्छा सुनता, अतः पारतंत्र विवक्षा में स्पर्शन आदि इंद्रियों का कारणपना बन जाता, मतलब ये साधन बन गई। पारतंत्र विवक्षा जब रहेगी ना, इंद्रियां साधन बन जाती हैं। इन साधनों के माध्यम से अपन क्रिया को करते हैं। देखो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ये भाषा तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे अपन, हाँ, 4 4 लाइन, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे ये 2 लाइन समझ में आ गई। अब यहाँ कह रहे हैं वीर्यांतराय कर्म, और वीर्यांतराय कर्म कौन से कर्म का भेद है? अंतराय। हाँ, और मति ज्ञानावरण कर्म? ज्ञानावरण। बहुत अच्छा। और अंगोपांग कर्म? नाम कर्म। हाँ, ठीक है। तो वीर्यांतराय कर्म 3 कर्म हो गए। वीर्यांतराय कर्म, वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से, तथा अंगोपंग नाम कर्म के अवलंबन से, मतलब उदय हो गया। आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय है, ये एक तरह से 6 ऑप्शन बन गया, है ना। जिसके द्वारा स्वाद लेता है वह रसना इंद्रिय है, जिसके द्वारा सूंघता है, ये सब पारतंत्र विवक्षा दिखा रहे हैं, वह घ्राण इंद्रिय है। सीधा सीधा मत बोलना जैसे पाठशाला में पढ़ते थे। सर्वार्थ सिद्धि की भाषा सीखो। चक्षी धातु है, उसके अनेक अर्थ हैं चक्षी धातु के, ठीक है। चक्षी धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें से यहाँ दर्शन अर्थ लिया गया है। दर्शन मतलब देखना, दर्शन रूप अर्थ लिया गया है। इसलिए जिसके द्वारा पदार्थों को देखता है वह चक्षु इंद्रिय है, तथा जिसके द्वारा सुनता है वह श्रोत्र इंद्रिय है, ठीक है। इसको म्यूट करो, कहीं से आवाज आ रही है। बुआ इसमें 3 ही कर्म क्यों लिए हैं? 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छा, ये वाले कर्म तीनों ही कर्म के निमित्त। हाँ, तो 5 इंद्रियों से ज्ञान करने के लिए बस शक्ति चाहिए होती, इसलिए वीर्यांतराय कर्म लिया। आवरण हटाना है, इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म हटाया, तभी तो जानेंगे।
और अंगोपांग नाम कर्म, आंख कान नाक चाहिए है, तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होते हो। जितनी चीजें चाहिए है उतने कर्म चूज कर लिए। बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा है ना। 3 ही क्यों लिए? तो वह श्रोत इंद्रिय है। इसी प्रकार इन इंद्रियों की स्वतंत्र विवक्षा भी देखी जाती। अब आइए स्वतंत्र विवक्षा, हमने सोचा छोड़ दिया। यह मेरी आंख अच्छी तरह से देखती है, देखो सीधा आंख देखती है बोल दिया है ना, तो ये स्वतंत्र हो गया। मैं इस आंख से देखता हूं, अब मैं नहीं रहा, मेरी आंख अच्छी तरह से देखती है, मैं देखता हूं, मैं करता हो गया। आंख देखती है, आंख करता हो गई। आया ना थोड़ा समझ में? ताते ती जिसके साथ लगते हैं ना वो करता हो जाता है। आंख के साथ देखती है लगा तो आंख करता हो गई। मैं के साथ देखता हूं लगा ता, तो ये मैं हो गया। और जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्मवाच्य होता है। मेरे द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, वो कर्मवाच्य कहलाता है ना। उसमें कर्म की प्रधानता होती है। पढ़ना कर्म है, उसको मुख्यता दी जाए। यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है, कान सुनता है, ये भी कर्तृवाच्य स्वतंत्र विवक्षा। इसलिए इन स्पर्शन आदि इंद्रियों की कर्ता कारक में सिद्धि होती है। विशेष समझ में आया? मेघा समझ में आया? अलका समझ में आया? उषा? चलो स्नेह दीदी, रीना, संजय भैया, सब लोग बताओ किसको नहीं आया? आ गया दीदी समझ में। चलो बहुत बढ़िया। स्नेह दीदी इंटेलिजेंट है, हमने 2-4 बार उनका सुना ना, आंसर बहुत अच्छा बताती है। अच्छा सुनो, जो स्पर्श नहीं, अच्छी बात है, वो तो सभी स्वाध्याय जो करता है वो स्वयं सीखता है, यही तो बता रहे हैं यहाँ। स्वतंत्र विवक्षा है। जो स्पर्श करती है वह स्पर्शन इंद्रिय है, जो स्वाद लेती है वह रसन इंद्रिय है, जो सूंघती है वह घ्राण इंद्रिय है, जो देखती है वह चक्षु इंद्रिय है, और जो सुनती है वह कर्ण इंद्रिय है। सूत्र में अच्छा देखो, तुम लोगों में से जिन लोगों से भी नहीं पूछे तो बुरा मत मानना, हाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से अपन ज्यादा पूछ लेते हैं और बड़े लोग तो ज्ञानी हैं, उनसे कम पूछो तो भी काम चल जाता है ना। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। फिर तो ज्ञान के जगत में ऐसे ही मानना चाहिए अपने को, लघुता का प्रदर्शन अच्छा होता है। ठीक है, सबसे छोटी सविता, देखो बोली से समझ में आ गया, लाड़ वाली। सूत्र में इन इंद्रियों का जो स्पर्शन, देखो ये नई बात बता रहे हैं। सूत्र में इन इंद्रियों का जो स्पर्शन के बाद रसना, और उसके बाद घ्राण, और उसके बाद चक्षु, और उसके बाद कर्ण, एक एक इंद्रिय की क्रम से वृद्धि होती ना, वो क्या दिखलाने के लिए है? तो ये आगे का सूत्र बताते हैं। स्पर्शन रसना, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दांश तदर्थाः। बोलो सरोज भाभी। उसके बाद श्रुति भाभी बोलो। आप बोल दो श्रुति भाभी। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दांश तदर्थाः। ठीक है, अब 1 मिनट बचा है इसलिए कोई मत बोलो। अब स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। द्रव्य पर्याय की प्राधान्य विवक्षा में स्पर्श आदि शब्दों की क्रम से कर्म साधन, आरव लिखा ना, इसको सुधार के पढ़ लेना, और ये औ की मात्रा यहाँ न लग के वहां खिसक गई प्रिंटिंग में, और भाव साधन में सिद्धि जानना चाहिए। अब इसको अच्छे से समझाना, इसलिए कल समझाएंगे। ठीक है, चलो प्रज्ञा जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम बुद्धि साधना उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वास्तुदाने स्वामंदम मनस ममास्तु देवी। आचार्य पूज्य पाठ स्वामी जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष शास्त्र महाग्रंथ की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलो समझ में अच्छे से आ रहा है ना सर्वार्थ सिद्धि? जहाँ भी नहीं आए तो पूछ लेना, अपन खूब रिपीट करेंगे। बंद करो।